नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी में नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी के नेतृत्व में जहां 26 जनवरी को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, तो अब वहीं 16 फरवरी को महिला दिवस के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं के सम्मान में एक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला शक्ति अपने देश भक्ति का जज्बा दिखाएंगी। यह कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व हर वर्ष की तरह पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी करेंगे। पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी ने बताया कि विशाल तिरंगा यात्रा में कई हजार देशभक्तों ने इकट्ठा होकर सूलीवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं अब महिलाएं भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आएंगी। उन्होंने बताया कि विशाल तिरंगा यात्रा में जहां पुरुष और युवा इकट्ठा होते थे, जिसको लेकर महिलाओं ने भी इसी प्रकार के कार्यक्रम कराने की मांग की थी, जिसमें महिलाएं भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सके, जिसको लेकर पिछले 2 सालों से महिला दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने पुरकाजी सहित मुजफ्फरनगर की जनता से अपील की कि जिस प्रकार विशाल तिरंगा यात्रा में हजारों देशभक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसी प्रकार अब महिलाओं की बारी है कि 16 फरवरी को महिला दिवस और सम्मान कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। देखिए, पुरकाजी कस्बे के अंदर जो सूलीवाला बाग है, उसमें सैकड़ों लोगों को अंग्रेजों ने 1857 से लेकर आजादी तक सूली पे चढ़ाया था। और वो सूलीवाला बाग जो है अपनी पहचान से गुम था, कोई उसे जानता नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए बहुत प्रयास करा, बहुत संघर्ष करा, और हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त पर वहां पे ध्वजारोहण किया जाता है। और हम सभी देशभक्तों को उसमें आह्वान करते हैं कि सभी उसमें शामिल हों। तो पुरकाजी कस्बे की जनता और आसपास देहात की जनता जागरूक हो गई है। राष्ट्र प्रेम के अंदर और देशभक्ति को लेकर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और सभी लोग किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है, क्योंकि उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि 10 बजे का टाइम था, फिर भी 12:15 बज गए, तो 2.25 घंटे लेट हुआ प्रोग्राम। उसमें चौधरी राकेश टिकैत जी पीछे कहीं लेट हो गए थे, और हजारों लोगों ने उसके अंदर भाग लिया। एक उनका जो जज्बा होता है वो देखने लायक होता है। और मैं आपसे बता दूं कि इससे भी बड़ी बात यह है कि पुरकाजी के अंदर महिलाओं का भी ऐसा ही कार्यक्रम होता है। बस महिलाओं के कार्यक्रम को अभी हमने सड़कों पर नहीं उतारा, एक बड़ी जगह प्रोग्राम होता है। पिछले 2 साल हमारा प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर करीब 4000 महिलाओं ने भाग लिया और सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। इस बार भी 16 फरवरी को हमारे यहाँ पुरकाजी में महिला दिवस के रूप में कार्यक्रम किया जाएगा, और उसमें कम से कम 4-5 हजार महिलाएं भाग लेंगी। क्योंकि ये जब प्रोग्राम हम करते थे तो 2 साल पहले कई महिलाओं के मेरे पास फोन आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो देशभक्ति के कार्यक्रम है उसमें सिर्फ जेंट्स को आमंत्रित करते हैं, सिर्फ पुरुष लोग होते हैं। क्या हिंदुस्तान की महिलाओं के दिल के अंदर देशभक्ति नहीं है, या आप हिंदुस्तान की महिलाओं को देशभक्त नहीं मानते? तो आप हमें भी बुलाओ, हम प्रोग्राम में जरूर आएंगे। तो मैंने 2 साल पहले कार्यक्रम करा था, तो उसके अंदर हजारों महिलाएं थी। पिछले साल मैंने प्रोग्राम करा, मैदान छोटा पड़ गया था, 4000 कुर्सियां डालने के बावजूद भी महिलाएं खड़ी रही थी। तो इस बार फिर 16 फरवरी को अपनी देशभक्त महिलाओं की भावनाओं को देखते हुए 16 फरवरी को पुरकाजी के अंदर कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर निश्चित रूप से हजारों महिलाएं होंगी। और जनपद में इतना बड़ा महिलाओं को कार्यक्रम अभी तक कहीं नहीं हुआ होगा जितना बड़ा कार्यक्रम पुरकाजी के अंदर होता है, और आगे भी होगा 16 फरवरी को। तो आपकी मुहिम क्या रंग लाई है देशभक्ति में? देखिए, मेरी तो मुहिम सिर्फ यही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज बहुत दुखी करती है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानें दी हो, देश को आज़ाद कराया हो, और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में उन लोगों की किसी ने सुध नहीं ली, उनके परिवारों की सुध नहीं ली, और ये हमारे देश के लिए बड़ी बदकिस्मती है। तो मैं चाहता हूं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। मैं इन सभी बातों से सहमति जताते हुए इनमें इस कारण को खोजता हूं कि यदि हम अपने देश को आज़ाद कराने में जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिलवा देंगे, और शहीद स्थलों की कदर करेंगे, अच्छे कार्यक्रम देशभक्ति के होंगे, तो निश्चित रूप से जो आज का नौजवान है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा और उसकी भावनाएं जगेंगी। वरना आज का नौजवान ये देखता है कि हमसे पहले जिन्होंने देश के आज़ाद कराने के लिए जानें कुर्बान की थी, सरकारों ने उनकी सुध नहीं ली, हिंदुस्तान के लोगों ने उनकी सुध नहीं ली। तो इससे एक गलत इफेक्ट पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक नौजवान के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि देश के लिए जान देने के लिए हर समय कुर्बान रहे, और उसके लिए सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए कि शहीदों को और शहीद स्थलों को पूरी तरह से कदर करें और उन्हें उचित सम्मान दें।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।